सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल्स। एंड हम लोग कल पढ़े थे ओम्स लॉ पढ़े थे और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। आज हमको क्या करना है कि आज हमको उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पहले वाले वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद में इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि शोज वी आई ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इन डिफरेंट केसेस, सेलेक्ट द ग्राफ फॉर द ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर, ठीक है। तो देखो भाई, ओमिक रजिस्टर्स के लिए हम बताया था कि ओमिक रजिस्टर्स जो होगा ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और नॉन ओमिक वह होता है रजिस्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो और ओम्स लॉ में क्या होता है कि आर कांस्टेंट होता है, आर क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, आर कांस्टेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि ओमिक कंडक्टर वह होगा जो स्ट्रेट लाइन जिसका ग्राफ होगा। तो ये ओमिक है, ठीक है, और ये ओमिक है। तो स्ट्रेट लाइन किसका किसका है, ग्राफ ए का है, बी का है एंड ई का है। ये ग्राफ जो होता है फॉलो करेगा, और ये क्या है, ओमिक रजिस्टर्स है, ओमिक रजिस्टर्स, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। एंड सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी क्या है, नॉन ओमिक रजिस्टर्स, नॉन ओमिक रजिस्टर्स, क्योंकि ये ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ में क्या होता है, जिसमें आर क्या हो, कांस्टेंट हो, लेकिन नॉन ओमिक रजिस्टर में क्या होता है, आर कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें आर कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी आर कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जब ओम्स लॉ में क्या होता है, ओम्स लॉ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होती है तो आर नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नॉन ओमिक रजिस्टर है, ठीक है। इसको रोक दो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन फिगर शोन बिलो डिटरमाइन द करेक्ट कंडीशन, ठीक है, करेक्ट कंडीशन बताने हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें बताना है कि कौन से करेक्ट है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी। इसमें बताना है कि कौन सा कंडीशन करेक्ट है। तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है कि आई भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और आई भी ग्राफ में हमने कल क्या बताया था कि जो रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, रेजिस्टेंस वह होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्लोप, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसमें बताना है कि कौन से रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो सबसे पहले पता करना होगा स्लोप। हम स्लोप बताए थे कि स्लोप क्या होता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा हम लेते हैं, तो क्या होता है, वही स्लोप होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ई वाला, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बना रहा है, ई वाला बना रहा है एंगल θ1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है θ2, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो क्या है, θ3 है, ठीक है, θ3 है। और सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा है, θ1 है, उसके बाद θ2 है, उसके बाद θ3 है। तो स्लोप माय फ्रेंड अगर निकालेंगे तो यहाँ पर tan θ1 सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि θ1 का वैल्यू ज़्यादा है तो tan θ1 का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन सा होगा, tan θ2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके बाद में tan θ3 का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्लोप ही तो बताता है रेसिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा स्लोप tan θ1 का है, ये वाला है, तो इसका मतलब R1 क्या होगा, सबसे कम होगा, उसके बाद R2 कम होगा, उसके बाद में R3 होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा ना, वो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाले हैं, इसमें करेक्शन होने वाला है ई वाला, सी वाला ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि R3 ज़्यादा होगा R2 से, R2 ज़्यादा होगा R1 से, R1 सबसे छोटा होगा। तो दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, ओके, एक क्वेश्चन, ठीक है, चलो हो गया। तो अगेन एक और क्वेश्चन है, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 5 ओम टू पास अ करंट ऑफ कितना, 1.5 एम्पियर थ्रू इट, ठीक है। तो निकालना है, सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, भी निकालने हैं, ठीक है। आई दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ, 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 ओम दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि कितना होगा। तो सिंपल से क्या, ओम्स लॉ लगा दे। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर होता है। तो आपको पोटेंशियल से निकालने हैं, आई हमको दिया 1.5, ठीक है, और रजिस्टर कितना है, आर है, तो क्या हो जाने वाला है, हो जाने वाला है कितना, रजिस्टर आर कितना 5 दिया हुआ है, ओके। तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, कितना 15/2, यानी कितना हो जाएगा 7.5 ओम, 7.5 ओम। दिस इज द आंसर, ओके। अच्छा, हो गया। तो अगेन फिर एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि टर्च बॉल व्हेन कोल्ड हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस
इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 3 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बल्ब है, ठीक है, मान लेते हैं कि बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, ठीक है, और इसको 3 वोल्ट पे इसको जोड़ दिया जा रहा है। तो जब बोल रहा है कि जब बल्ब ये जल रहा है ना, ग्लो कर रहा है, तो उस समय का रेजिस्टेंस निकालना है। और जब ग्लो नहीं कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, अभी स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच ओपन है, तो उस समय का जो रेजिस्टेंस है, जब कोल्ड है, कोल्ड का मतलब जब बल्ब ग्लो होता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जब कोल्ड है तो उस समय का रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम है, ठीक है, जब कोल्ड है तो। लेकिन जब बल्ब जब जलने लगेगा तो उस समय का रेजिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो लिखेंगे कि व्हेन ग्लोइंग बल्ब, ठीक है, ग्लोइंग, जब बल्ब ग्लो करेगा तब क्या होगा। तो जब ग्लो करेगा तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, 3। और कितना करंट उस समय जा रहा है, उस समय करंट कितना जा रहा है, करंट आई जा रहा है कितना, 0.3 एम्पियर। तो उस समय का रेजिस्टेंस क्या होगा जब ग्लो कर रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू लिखेंगे आई आर लिखेंगे। तो ठीक है, तो V हमको तो पता है, V कितना है, 3 वोल्ट, आई पता है 0.3, तो R हम निकाल सकते हैं। तो R कितना होने वाला है, R होने वाला है 3/0.3। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा ऊपर और 3 कट गया, तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 10 ओम, ठीक है, 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो सॉरी 10 ओम। तो जब कोल्ड है तो उस समय रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, ठीक है। और जब बॉल ग्लो कर रहा है तो उस समय रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 ओम आ गया। और बोल रहा है कि इसका रीज़न को एक्सप्लेन करना है कि रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो देखो भाई हम क्या बताएं कि रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस होता है, वह होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है। तो जब अगर बल्ब जब जलेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, जब बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब बल्ब नहीं जल रहा है तो उस समय रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, ठीक है। मतलब जल रहा है, मतलब जल रहा होगा तब भी, अभी गर्म नहीं होगा तब क्या उतना 1 ओम होगा। और जब ज़्यादा देर कुछ समय हो जाएगा तो उस समय हॉट हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टिविटी भी होता है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी मतलब रोकने की जो क्षमता होती है करंट को, वो भी क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही रीज़न है कि अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है, ओके, हो गया, ओके। तो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर, एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं थोड़ा। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि पोटेंशियल व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 वोल्ट इज अप्लाइड across the ends of a wire of 5 meter length, a current of the 1 ampere is found to flow through it. Calculate the resistance per unit length, per unit of the wire, per unit length होगा, सॉरी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होना चाहिए यहाँ पर, पर यूनिट लेंथ of the wire, the resistance of 2 meter length of the wire and the resistance across the ends of the wire if it is double, ठीक है। जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सिंपल सी पहले देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है भाई, वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, इससे करंट आई जो है फ्लो हो रहा है कितना, 1 एम्पियर, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना, तो पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर करेंगे। V कितना है, 2 वोल्ट, आई हमको 1 है, रेजिस्टेंस निकल गया कितना, R इक्वल टू कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 2 ओम आ गया, तो R 2 ओम आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ये जो रेजिस्टेंस जो निकला वो 5 यूनिट लेंथ का निकला, लेकिन रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ कि R/L हो गया, पर यूनिट लेंथ था, L से डिवाइड कर दो तो R कितना है, R 2 है, L कितना है 5 है, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 4, 5 चौका 20, 0.4 ओम, ठीक है। तो R इज वाट 0.4 ओम आ गया, ठीक है। R हो कितना हो गया 0.4 ओम आ गया। अब निकालना है कि रेजिस्टेंस ऑफ द 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। देखो तो 1 मीटर, सुनो 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.4 ओम है। तो 2 मीटर का कितना होगा, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस का इतना ओम है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4, तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को जरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और नोट कर लो सब।
इसको मिटाते हैं, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा के। थर्ड नंबर क्या बोला है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द वायर इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं 5 मीटर का पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब ये कह रहा है डबल हो जाए। डबल का मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया मोटा कर दो इसको। अभी डबल कर दो, डबल हो गया, मोटा हो गया और मोटा हो गया। तो जब मोटा होगा तो क्या होता है ना, इसका लेंथ घटेगा। तो कितना लेंथ घटा होगा कैसे पता करेंगे? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी वायर को लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होती है। जब भी वायर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम जो निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया मान लेते हैं, इस कंडक्टर का भी एरिया ए था और उसका लेंथ क्या था, एल था, ठीक है। तब इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू एल, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका एरिया ए1 हो गया और इसका लेंथ L1 हो गया। तो ये लिखेंगे एरिया A1 इंटू लेंथ L1। और एरिया बोल रहा है कि इसका डबल हो गया है, तो यहाँ पर A इंटू एल लिखेंगे। तो एरिया क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स A इंटू L1 लिखेंगे। एरिया कट जाने वाला है और L1 क्या हो जाने वाला है, L/2। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर वायर को मोटा कर दे, डबल कर दे जाए, तो उस समय लेंथ क्या होगा, लेंथ घट जाएगा। तो पहले लेंथ कितना था, लेंथ पहले 5 था, तो अब L1 निकल के आ गया कितना, 5/2। तो L1 कितना निकल के आ गया, 5/2 यानी कितना, 2.5 मीटर हो गया। तो 2.5 मीटर का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो 2.5 मीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है, तो 2.5 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या निकला कि R इजक्वल टू यहाँ पर कितना 0.8 निकाल दिए और L क्या आ गया, L/2 आ गया। तो हमको L1 कितना आ गया, 2.5 ओम आ गया। तो अब बोल रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना है इसका 0.25 ओम का। तो कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, एक फार्मूला ये होता है R इजक्वल टू होता है ρ L/A, होता है कि नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं। तो ρ L/A है। तो यहाँ पर लेंथ जब 5 ओम था, देखो जब लेंथ 5 ओम था तो उस समय रेजिस्टेंस निकल के आया था मेरा 2 ओम। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर ρ L लिखेंगे 5 और एरिया लिखेंगे A, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बोल रहा है कि जब लेंथ कितना 2.5 ओम हो जाएगा तो उस समय का क्या निकालेंगे, तो उस समय का मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं। तो रॉ ही रहेगा और अब लेंथ की जगह पर 2.5 लिखेंगे और एरिया की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 टाइम्स A लिखेंगे, क्योंकि एरिया क्या बोल रहा था, डबल हो गया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा इस सेकेंड इक्वेशन आ गया। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देना है हमको, डिवाइड इक्वेशंस, डिवाइड 2 बाई व्हाट, 1, यानी 2 को 1 से डिवाइड कर देना है, यानी R1 डैश यहाँ पर था और 2 नीचे आ जाएगा। और इसको पहले लिखेंगे तो रॉ 2.5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स A होगा, ठीक है, ये 5 है। और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड का साइन देंगे तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना, रॉ 5/A होगा। अब हमको पता है कि डिवाइड है तो ए ऊपर चल जाएगा, रॉ 5 इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन में है तो 2.5 डिवाइड बाई 2 टाइम्स A, ठीक है, ये 5 है, A ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आने वाला है, 5 रॉ इंटू 5। तो ये रॉ कट जाएगा, ठीक है, एरिया कट गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका हटाएंगे तो 10 आ गया, तो 25, 5 दूना 10, कितना हो गया, 1/4 आने वाला है। तो 1/4 को करेंगे तो कितना होगा, 0.25 कितना होना, 25 ओम, ठीक है। इतना रजिस्टर आने वाला है, इस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का कितना आंसर हो जाएगा, 0.25 ओम, ठीक है। क्यों, कैसे आया, ये वाले फार्मूला का यूज़ करके हम लोग लाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन फिर देखेंगे एक और, ओके। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज डबल ऑन इटसेल्फ इट्स न्यू रेजिस्टेंस ओनली। मतलब क्या बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है, इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर दे दिया इसका रेजिस्टेंस R है और इसका मान लेते हैं लेंथ L होगा इस समय में, ठीक है। और एरिया इसको मान लेते हैं क्या होगा, A होगा, ठीक है। अब भी एरिया होगा तो इस समय जो फार्मूला लगाएंगे R इक्वल टू होगा रॉ L/A होगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस मतलब निकालो जब ये डबल हो जाए, डबल का मतलब इसका एरिया मोटा हो गया, तो जब एरिया मोटा होगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
इतना हो जाएगा। अब एरिया इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए हो गया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ए हो गया, तो इसका लेंथ कितना होगा, तभी हम बता चुके हैं कि लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होती है, और कोई भी चीज़ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। कांस्टेंट का मतलब इसका और इसका दोनों इक्वल्स होगा, वॉल्यूम हमेशा इक्वल्स होती है। तो 2 टाइम्स इसका एरिया लिखेंगे, लेंथ L1 मान लेंगे तो कट जाएगा, L1 भी कितना होगा L/2 हो गया। तो अब L1 2 आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R डैश मान लेते हैं, R इक्वल टू क्या, रॉ L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा L/2, और एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए हो जाने वाला है, ठीक है। एरिया 2 टाइम्स ए हो जाना है। अब इस सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, निकालना है कैसे है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, सेकेंड को डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे R से 1 से। तो डिवाइड करेंगे तो R1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R होगा, और यहाँ पर रॉ L/4 टाइम्स ए। और डिवाइड जब करेंगे ना, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऊपर चला जाने वाला है और रॉ L नीचे आने वाला है। तो रॉ L कट गया, ए कट गया, तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे आ गया R डैश बाई R इक्वल टू कितना होगा 1/4 हो गया। तो 1/4 हो गया, तो R डैश कितना हो गया, R डैश हो गया R/4। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/4। न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे। सो अगेन एक और वीडियो, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया, पहले गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, बोल रहा है कि क्या लेंथ होगा, कि रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टर का कितना होना चाहिए, 1 ओम होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ दिया हुआ है कि रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रॉ दिया हुआ है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ये ओम मीटर दिया है, ओम मीटर होता है इसका। एंड रेडियस दिया है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है 1 mm दिया है। 1 mm का मतलब क्या, 1 मिलीमीटर। तो देखो सब मीटर में है, तो मिलीमीटर को भी हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिलीमीटर है, तो हमको पता है कि 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। याद रखना 1 mm बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू कितना 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हमको लेंथ निकालना है, तो हमको पता है कि R इक्वल टू होता है रॉ L/A, ठीक है। एरिया तो हमको पता ही नहीं क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, πr², ठीक है, πr² होगा। तो यहाँ पर πr² जब होगा तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर यहाँ पे है 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होने वाला है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 होने वाला है, ठीक है। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया। तो फार्मूला लगा दो यहाँ पर, आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू रॉ का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है, रॉ है 1.7 इंटू 10⁻⁸ होगा, ठीक है, 1.8 होगा रॉ। एल कितना है, एल हमको निकालने हैं, और एरिया कितना है, एरिया है 3.17 इंटू 10⁻⁴ कितना 6 होगा। आर कितना दिया हुआ है फ्रेंड, आर दिया हुआ है 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 3.14 10⁻�6, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, आर की जगह पर 1 पुट कर दिए, और यहाँ के इधर डिवाइड हो जाएगा कितना 1.7 इंटू 10⁻⁸ इक्वल निकल गया एल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर उधर चला जाएगा तो कितना 3.14, ऊपर जाएगा तो ठीक ना 10⁻⁶ इंटू 10⁻ कितना 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना 1 पॉइंट हो जाएगा 7 इक्वल टू एल निकल के आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.14 1.7 आ जाएगा 10⁻² इक्वल टू एल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, एक 0 आ जाएगा, इधर तो कितना हो जाएगा 314 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 17 और 170, तो कटेगा यहाँ से, तो एल कितना आने वाला है, एल आने वाला है यहाँ से 3140 डिवाइड बाई कितना आने वाला है 17। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर जो भी आए वही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितने मिनट का हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 1 184.7 मीटर, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या क्वेश्चन है कि वायर ऑफ द 9 ओम रेजिस्टेंस हैविंग 30 सेंटीमीटर लेंथ इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि एक वायर है, ठीक है, दिस इज वायर है, सॉरी दिस इज कंडक्टर, और इसका लेंथ कितना दिया है, एल दिया है, कितना एल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ठीक है। और रजिस्टर्स कितना दिया है, रजिस्टर दिया 9 ओम, ठीक है। तो इसका बोल रहे हैं इसका ट्रिपल हो गया, ट्रिपल का मतलब अब जो है ना इसका एरिया इसका क्या होगा, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल समझ पा रहे हैं, ट्रिपल एरिया क्या होगा, बढ़ गया,
ट्रिपल इसका 3 गुना हो गया। पहले एरिया ए था, ठीक है, मान लेते हैं पहले एरिया ए होगा, तो अब कितना एरिया हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा 3 टाइम्स ए, ट्रिपल का मतलब 3 टाइम्स ए हो गया। तो जब न्यू एरिया हो गया तो इसका लेंथ तो घटेगा, तो लेंथ कितना घटेगा कैसे पता करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया और लेंथ को, जब एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और लेंथ तो कितना है 30 सेंटीमीटर, और एरिया ए मानेंगे, और फाइनल कितना है, फाइनल लेंथ कितना, एरिया तो 3 टाइम्स हो जाएगा, हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कट जाने वाला है और ए कट गया, तो लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ कितना, फाइनल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का अब रेजिस्टेंस क्या होगा निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू लिखते रॉ एल बाई ए, फॉर्मूला लगाते, आर 9 ओम था शुरू में, रॉ तो रॉ भी रहेगा, एल कितना, एल 30 लिखेंगे और एरिया को ए ही लेंगे, इधर फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फिर सेकंड क्या करते हैं, सेकंड लिखते आर डैश लिखते हैं, रॉ लिखते, रॉ कितना है, रॉ एल के जगह पर क्या लिखते हैं अब 10 सेंटीमीटर, क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस इसका लिख रहे हैं, तो इस एल के जगह पर 10 लिखेंगे और एरिया को कितना लिखेंगे, एरिया को लिखेंगे 3 टाइम्स एरिया हो जाएगा। अब क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, अब इस सेकंड को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1 से, लिखेंगे डिवाइड 2/1, 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आर डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9, आर डैश डिवाइड बाई 9, और यहाँ पर लिखेंगे रॉ 10/3 टाइम्स ए, ठीक है, 3 टाइम्स एरिया हो जाएगा। अब क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे, तो पता है डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इस तरह से लिखते हैं क्या, रॉ नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रॉ लिखेंगे, रॉ 30 डिवाइड बाई एरिया लिखेंगे। अभी डिवाइड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है तो क्या फ्रैक्शन ऊपर चला गया ऊपर, कि बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे लिखने पर, ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से लिख देते हैं रॉ 10 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ए ऊपर चला जाएगा और रॉ इंटू 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर रॉ कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल आउट हो गया, और क्या आ जाएगा बताओ, एक कैंसिल आउट हो गया, 9 हो गया, 1/9 हुआ। तो यहाँ पर आ गया मेरा जो फाइनल आके निकल के आने वाला है, आर डैश डिवाइड बाई 9 इक्वल टू क्या आ गया 1/9, ठीक है, आर डैश, ठीक है, 10 था, एरिया कैंसिल आउट हो गया, सिंपल सी बात है, हो गया, कर दिया। तो आर डैश बाई 9 और इक्वल टू कितना निकल के आया, इक्वल टू 1/9 निकल के आया, 1/9, तो आर डैश करेंगे तो आर डैश क्या हो जाएगा 9/9, तो 9/9 कट के आ गया 1 ओम, ठीक है। तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस इसका आर डैश कितना निकल के आ गया, इसका निकल के आ गया 1 ओम, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन, ओके। तो रहने देते हैं आज इसमें इतना ही, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार। और ये कौन लोग है भाई जो मेरे वीडियो को डिसलाइक मार रहे हैं, ठीक है, रहने दो यहीं पे, ठीक है, और नोट कर लो सब, ओके, रहने देते हैं यहाँ पे, कर दो।